नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते, आपका शरीर कमज़ोर है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस तरह की समस्या आज के हर युवा को है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी से लड़ नहीं सकते, किसी ने मजाक उड़ाया तो उसको उठा के पटक नहीं सकते। तो ऐसा क्यों है? और अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप उससे आँख क्यों नहीं मिला पा रहे हो? उसका कारण क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर मैं मेरे बात को आपने फॉलो किया ना तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा, 100%। अगर कोई भी आपका मजाक उड़ा रहा है तो या तो वो बहुत बड़ा लफंगा है, क्योंकि मजाक कौन उड़ाता है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती है, या तो लफंगा है या तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अकड़ है, इसीलिए वो आपको कमज़ोर समझ के मजाक उड़ा रहा है। और आप अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो या तो आप कमज़ोर हो, या तो आप ऐसे लफंगों के मुंह नहीं लगना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि कुत्ते के साथ भौंकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल क्या है ना, अगर आप कुत्तों को चारा नहीं दोगे ना, घास नहीं दोगे, रोटी नहीं दोगे, तो कुत्ता भौंकता रहेगा। जैसे अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, आपने उसके मुंह में 500 रुपये दे दिया ना, वही इंसान तारीफ़ करने लगेगा। ये दुनिया है मेरे भाई। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपने कहा चल आज तुम सबको पार्टी कराऊंगा, जो भी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं उनको रोको, बोलो आज शाम मैं तुम सबको पार्टी दूंगा, जिस भी होटल में खाना है उसी होटल में खिलाऊंगा, जितने का खाना है। देखना दूसरे दिन से वो इंसान आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देगा। ऐसी दुनिया है। किसी ने मजाक उड़ाया, उसको बोलो आज रात तुम्हें खाना खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया होटल में खिलाएंगे, दूसरे दिन वो आपकी तारीफ़ करता फिरेगा। खास करके गांव की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया ऐसी है। आपको लग रहा है कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, उसको खिला दो यार, भूखा है वो, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़, आजकल जो है एक और तरीका है, या तो आप उसको खिला पिला दो, दूसरी चीज़ या तो उसको लतिया दो। ये भी एक तरीका है जिसे वो आपको दोबारा नहीं कहेगा। जैसे कोई आपका बार बार मजाक उड़ा रहा है, पकड़ो, लतिया दो। उसके लिए आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, या तो आप पैसे वाले होना चाहिए, या तो आप आर्मी में हो, पुलिस में हो, दरोगा हो, दो उसको लतिया दो, बस वो ठंडा हो जाएगा एकदम। सच बता रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं भी हो प्रशासन में, तो उस इंसान को ऐसे ही सबक सिखा सकते हो, उसको उठा के पटक के 10 थप्पड़ दे दो, बस दूसरे दिन से वो इंसान आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये गलत तरीका है, लेकिन आजकल लोग इस तरीका से ज़्यादा समझते हैं। तीसरा तरीका ये है, कोई बार बार मजाक उड़ा रहा है तो आप उसका रिकॉर्डिंग करो। वो जो मजाक कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग क्या करना है आपको, पुलिस स्टेशन में दे देना है कि हाँ भैया ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, ऐसी ऐसी बात है। फिर पुलिस उसका इलाज अच्छे से कर देगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई आपका बार बार मजाक उड़ाता है, नीचा दिखाता है, आपके गांव के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लड़के आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसका रीज़न क्या है पता है? कि आप कमज़ोर हो। आप अपने अंदर ताकत पैदा करो, ताकत पैदा करो। और ऐसे माहौल में भी नहीं रहना चाहिए आपको। एक और चीज़ है, अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे इस तरह के लोग हैं, तो उनको आप नहीं बदल सकते। कुत्ते के दुम को आप सीधा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उस जगह से हट जाना चाहिए। जिस जगह पे इस तरह के घटिया लोग रहते हैं वहाँ से हट जाइए, क्योंकि उनको आप बदल नहीं सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ से हट जाइए। भारत में 1 से 1 शहर है, वहाँ जा कर के बसिए, पैसा कमाइए, अपने परिवार को रखिए। इंदौर में, बेंगलोर में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे शहर है, चंडीगढ़ में। क्योंकि आप गांव में एक दिन के लिए रह रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि गांव में मैं रहूँगा और मेरे साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को नीचा दिखाना, कब्दाना, ये उनकी आदत है। समझ रहे हो? आदत। उस आदत को वो नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके डीएनए में है भाई, कि दूसरों को नीचा दिखा के ही उनको लगता है मेरे को आनंद आता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। या तो उन लोगों से दूर हो जाइए, या तो उनको कूट दीजिए, या तो उनको पैसा दे दीजिए। गांव में 3 ही शर्त पे रह सकते हो, या तो आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, एमएलए एमपी हो, या ब्यूरोक्रेट्स में हो,
आप IAS IPS दरोगा, आर्मी, एयरफोर्स, वकील, डॉक्टर हो तो आप आराम से गांव में रह सकते हो। तीसरा शर्त ये है, आप बहुत बड़े माफिया हो तभी आप गांव में रह सकते हो कि कोई कुछ बोलता है आप निपटा दो। AK-47 लेके घूम रहे हो, कोई मजाक उड़ाएगा आपका? नहीं उड़ाएगा, क्योंकि डर लगता है ना। आप एक ठेकेदार माफिया हो तो आप गांव में आराम से रह सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा डाल देना, समझ गए ना। क्योंकि जनता जो है ना, गांव की जनता, खास करके बिहार यूपी की जनता जो है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझती है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र लेने की क्या ज़रूरत थी, बांसुरी से भी काम चला लेते, लेकिन उनको पता है बदतमीज़ी करेंगे सुदर्शन चलाना ही पड़ेगा। और मैं लड़कों से बार बार कहता हूँ कि जिस जगह पे अगर आप रह रहे हो ना, कुछ दिन के लिए उस जगह से चले जाओ। जैसे कि राम जी 14 साल के लिए वन चले गए तो राजा बन गए, कृष्ण भगवान मथुरा से चले गए द्वारिका, राजा बन गए। उसी तरीके से जिस जगह पे, मोहल्ले में, आपके घर में, या आप जहाँ भी अभी रह रहे हो, जिस मोहल्ले में, घर में, गांव में, उस गांव को, मोहल्ले को, परिवार को कुछ दिन के लिए छोड़ के किसी दूसरे शहर चले जाओ और उस शहर में जा कर के अपना पैसा कमाओ। धीरे धीरे करके आपको भी अच्छा लगेगा। मान के चलो तुम गए दुबई चले गए, तुमने पैसा कमाया 3 बीघा में, अब तुमको गांव वालों ने मजाक उड़ाया, तुम्हें पता है। अब 3 बीघा में तुमने घर बनाया और एक 3 मंजिल का घर बनाया, उसमें लिख दिया महाकाल। अब जो लोग भी गांव का गुजरेगा उसकी गांड जलेगी, समझे। अब कौन देखता है तुम दुबई में क्या कर रहे हो, समझे। मजदूरी भी करोगे, कौन देखता है, कौन जानता है। तो लोग क्या कहेंगे, ज़रूर 2 नंबर का काम करता होगा, भैया बहुत पैसा है इसके पास, तो बोलने दो। तो गांव वालों से बदला लेने का एक तरीका है कि आप विदेश चले गए, दुबई, पैसा वगैरह कमाया, 3 मंजिल का घर बना दिया ज़मीन खरीद के, जलेगी आपके पड़ोसी की, परिवार के लोगों की, क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी नीचा ही दिखाया है, आपकी तरक्की उसको हजम ही नहीं होगी। तो यही चीज़ है मेरे भाई, बदला लेने का यही तरीका है। अब कुत्ते के साथ भौंकना नहीं है आपको। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भैया बदला कैसे लोगे, करियर कैसे बनेगा। जब तक करियर नहीं बनेगा तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। शरीर में ताकत पैदा करना है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, 6 घंटे की नींद लो, शरीर बन जाएगा। शरीर मजबूत रहेगा ना तो दुनिया वैसे भी डरेगा आपसे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई। शरीर मजबूत रखो, दिमाग तेज रखो, मन पे कंट्रोल रखो, तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है।